Hello friends, in this video we'll be discussing about structure of atom, which is part of the syllabus of class 11th, and it's very basic and important chapter for chemistry. Okay, so this is basically the introductory video. I'll be uploading more videos related to this chapter, and okay, so let's begin. So when I say the word atom, what do you understand by it? अगर मैंने एक वर्ड बोला एटम, तो हमारे दिमाग में अचानक से ये वाली फिगर ऑटोमेटिक आ जाती है, और ये बिल्कुल सही फिगर आ रही है दिमाग में. बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमें ये जो फिगर है ये एकदम अचानक से नहीं आया होगा दिमाग में कि नहीं ऐसा ही होता है एटम का स्ट्रक्चर. It is the result of so many research, development, और यही इस चैप्टर में हमें बेसिकली ये सारी चीजें पढ़नी है कि किस तरह से एटम का स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स की या फंडामेंटल पार्टिकल्स की किस तरह से डिस्कवरी हुई है, और फिर फुल एंड फाइनल एक्चुअल में जो एटम का स्ट्रक्चर है वो क्या है. So this is what this chapter basically tells about. So first let's begin. एक साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, he was actually a British teacher. ठीक है, जॉन डाल्टन 1808 में जॉन डाल्टन ने हमें एक एटॉमिक थ्योरी दी. उस एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इट सेज कि जो एटम है वो क्या है. अगर कोई सब्सटेंस या मैटर लिया और उसे आप कट करते जा रहे हैं, और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब आपको एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल जाएगा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको आप और आगे नहीं काट सकते, तो वो क्या हो जाएगा आपका एटम. और एक लाइन, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वो यही है, और ये थियोरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से फेमस हुई. ठीक है, ये जो वर्ड एटम है ये एक्चुअली में एक ग्रीक वर्ड एटोमियो से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है अनकटेबल. तो जैसा कि थ्योरी बता रही है कि एटम यानी कि वो पार्टिकल जिसको मैं और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकती, ये सबसे छोटा पार्टिकल है, इसका डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, इसने पहले इसे एक्सेप्ट किया गया था क्योंकि ये काफी सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करता था. बट लेटर ऑन जब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई तब इस टॉपिक को या इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया. रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी का मतलब है, आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट सुने होंगे, यूरेनियम एक एग्जाम्पल है ना. ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअसली आयन पार्टिकल्स या फिर रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं. ठीक है, पहले मान लो कि मेरे पास एक एटम है, उसका लेट्स सपोज मास m था. ठीक है, और कुछ समय बाद जब मैं इसी एटम का, मैंने कुछ नहीं करा, ये कहीं रिएक्ट हमें पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समय बाद जब हमने चेक करा तो मुझे इसका मास जो है वो स्मॉल m मिला, और हमें ये पता चला कि मास घट गया है. जो स्मॉल m है वो कम है और ये जो कैपिटल M है ये बड़ा है. यानी कि इनिशियली इसका मास ज्यादा था, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इसका मास कम हो गया इस एटम का, क्योंकि ये कुछ रेडिएशंस एमिट कर रहा था या ये कुछ पार्टिकल्स एमिट कर रहा था, आयन पार्टिकल्स एमिट कर रहा था. तो जब मास इस तरह से कम हो गया, इसका ये मतलब है कि एटम पूरी तरह से अनडिविजिबल नहीं है, यानी एटम के अंदर भी कुछ ऐसा प्रेजेंट है जो हमें अभी नहीं पता है.
और इसीलिए जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई थी। और फर्दर ऑन बाद में तो हमें और ज्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पता चला, जैसे कि वेरी फेमस, वी ऑल नो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और हमें पता कि सिर्फ एटम तक जो हमारी नॉलेज है वो कम है, इससे ज्यादा अभी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी था। सो दिस इज हाउ, this is just the beginning, this was just the introduction. Now next video that I'll be bringing, that will be covering the discovery of electrons. So thank you very much.